हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, ओएस सुना होगा। ओएस बोलते हैं कोई सॉफ्टवेयर में, मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एसेंशियल सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर टू बिकम ऑपरेशनल। It provides functionality to computer hardware so that electromechanical components of it perform read, write, and processing functions as a human being to do. इसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं इसको। एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग रन करवाते हैं, जैसे कंप्यूटर में आप लोगों ने यूज़ किया होगा। तो कंप्यूटर में हम लोगों ने देखा होगा कोई भी चीज़, जैसे कि फोटोशॉप वगैरह हो गया, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, या तो बहुत सारा चीज़, कोई भी चीज़ का जो सॉफ्टवेयर जो हम लोग कंप्यूटर में रन करवाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जैसे ही ओपन करते हैं तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है, मतलब सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ करते हैं ना, वीडियो एडिटिंग करते हैं, और भी बहुत सारा एडिटर वगैरह उसके अंदर होता है, बहुत सारा फंक्शंस काम करते हैं। तो एक उसी तरह से एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर में कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कुछ लिख रहे हैं, कोई कीबोर्ड इन कर रहे हैं, माउस इन कर रहे हैं, माउस कनेक्ट हो रहा है, हम लोग जितने भी काम करते हैं सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है एक्चुअली। तो एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी को भी एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग सारा टास्क परफॉर्म करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो। एक्चुअली हार्डवेयर जैसे कि हम लोग कीबोर्ड्स इन करते हैं, तो ये यूएसबी जैसे हम प्लग इन करते हैं, वैसे हमारे सॉफ्टवेयर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको पता चलता है कि कोई हार्डवेयर इन हुआ है, और ये फिर अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू ये अपना फंक्शंस वर्क करते हैं। तो एक तरह से इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का वर्क होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग सारा काम परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम will cannot work. In absence of operating system, neither input device will be able to provide data to process will be able to process the data। मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते कंप्यूटर में, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कुछ नहीं, पूरा ब्लैंक लैपटॉप है, पूरा ब्लैंक ब्लैक दिखेगा, पूरा कुछ नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर सकता। ना ही कीबोर्ड कनेक्ट होगा, ना ही माउस कनेक्ट होगा, ना ही कोई डेटा ट्रांसफर कर सकते, ना ही कोई डेटा डाल सकते। तो हर एक चीज़, हर एक काम को करने के लिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कंप्यूटर में चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा ना, विंडोज़ का नाम सुना होगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 98, ये सब पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 98, फिर आया विंडोज़ 7, फिर विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ के अलग अलग वर्जन्स आए, विंडोज़ 10 आया, फिर अभी विंडोज़ 11 अभी चल रहा है मार्केट में। ये सारे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्चुअली ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज़ बोलते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटिंग, लिनक्स हो गया, काली लिनक्स आप लोगों ने सुना होगा, यूनिक्स आप लोगों ने सुना होगा, यूएनटू सुना होगा, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, मतलब इसको कंप्यूटर में डालने के बाद हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ आ जाती है उसमें, हम लोग बहुत सारी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ उसमें परफॉर्म करवा सकते हैं। तो सबका अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, स्पेसिफिक काम के लिए कुछ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाए गए हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म करवाते हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। कुछ भी करते हो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्लैंक लैपटॉप की तरह, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कुछ भी नहीं कर सकते कंप्यूटर्स पे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या फंक्शन है? द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शंस क्या है, क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शंस। इंटरनल जो भी मैनेजमेंट फंक्शंस है, इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शन प्रोवाइड सर्विसेज। ये दो काम हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। फर्स्ट, परफॉर्म
मैनेजमेंट फंक्शन में क्या होता है, जैसे मेमोरी का जितना काम हम लोग करते हैं, प्रोसेसर, फाइल, डिस्क, ये मैनेजमेंट फंक्शन हो गया जो अंदर मैनेज करता है मेमोरी, डेटा स्टोर करना, डेटा लेना, डेटा देना, डेटा का इन करना, डेटा ट्रांसफर होना, ये सारे इंटरनल वर्क होते हैं। प्रोसेसर प्रोसेसिंग करना, जो हम लोग कोई भी ग्राफिक्स वगैरह कोई भी चीज़ जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, वो सारी चीज़ को प्रोसेस करना, डेटा को ट्रांसफ़र करने में प्रोसेसर का जो काम होता है वो प्रोसेस करना, हर एक बिना प्रोसेसर का हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो सारा प्रोसेसिंग, डिस्क, फाइल, जितने भी फाइल्स वगैरह का मैनिपुलेशन, डेटा ट्रांसफर, सेव, ये सारे मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर आते हैं, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट आता है सर्विस। सर्विस कौन कौन से सर्विस आते हैं, जैसे फाइल कॉपी, डिस्क कॉपी, क्रिएट, रिमूव, फाइल रीनेम, ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे फाइल को कॉपी करना, ये सारे आते हैं। रीनेम फाइल्स को रीनेम करना, ये सब सारे सर्विस है एक्चुअली। ये सारे ये हार्डवेयर बेस्ड वर्क था, ये सारे हार्डवेयर वर्किंग। ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर लाइक वर्किंग बोल सकते हैं एक्चुअली। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों का वर्क होता है इसमें। तो ये फाइल कॉपी, फ्लॉपी वगैरह हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे इस वीडियो में, तो उसके लिए दूसरा वीडियो हम लाएंगे। इसमें एकदम एक्चुअली एकदम ब्रीफली चल रहा है कि क्या होता है सर्विस। तो ये हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, essential function that operating system performs are the process management functions, memory management functions, information management functions, डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन। ये सारे एसेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क हैं जो परफॉर्म करता है। ठीक है, ये सारे एसेंशियल वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट जो टाइप आता है हमारा, वो होता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स और दोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ ओनली वन यूज़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अलाउ ओनली वन यूज़र टू वर्क ऑन द सिस्टम एट अ टाइम। एक टाइम पे केवल एक ही यूज़र को अलाउ करता है काम करने के लिए। इज नो वे मल्टीपल यूजर कैन वर्क ऑन द सिस्टम साइमल्टेनियसली। मतलब कोई मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है केवल एक ही यूजर काम कर सकता है, केवल वन यूजर एट अ टाइम। इस कंप्यूटर को केवल हम ही यूज कर सकते हैं और कोई यूज नहीं कर सकता, ना ही कोई एक्सेस ले सकता है इस कंप्यूटर का। केवल हम ही टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, जो करना मैं खुद करूँगा, कोई दूसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था ये, इसका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे MS डॉस हो गया, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं MS डॉस। इसको एक ही कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है एट अ टाइम, एक टाइम पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही कोई यूज़ कर सकता है, इसलिए इसका नाम है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो आता है सिंगल यूज़र के बाद दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, सिंगल यूज़र हम लोग देख लेंगे सिंगल यूज़र क्या होता है। दूसरा आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र में क्या होता है, बहुत सारे टास्क इन अ टाइम हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं। मल्टी यूज़र में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दे मल्टीपल यूज़र टू वर्क ऑन दिस सिस्टम साइमल्टेनियसली। मल्टीपल यूज़र, एक साथ पे बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं, एक साथ पे एक, दो, तीन, चार, जितने चाहे उतने सारे यूज़र, बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे। एक CPU कनेक्ट है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही विंडोज इसमें इंस्टॉल्ड है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और उसी से बहुत सारे लोग एक टाइम पे शेयर करके काम कर सकते हैं। ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं यूनिक्स, लिनक्स, VMS, ये सारे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से आता है, जिसमें क्या होता है कि नेटवर्क शेयरिंग होता है, जैसे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है। इसमें टोटली नेटवर्क कनेक्टेड बेस्ड होता है। इसमें विंडोज NT आता है, विंडोज सर्वर 2000 आता है, रेड हॉट लिनक्स आता है। ये सारे एग्जाम्पल से, कौन से एग्जाम्पल, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल।
ये देखिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे यूज़र एक्सेस ले सकते हैं एक ही विंडोज़ की। एक ही टाइम पे बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं उस विंडोज़ पे। मतलब अगर मेरे पास एक सीपीयू है, इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो एक ही साथ बहुत सारे, जैसे एक एक सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ, उसी टाइम पे हमारे सिस्टम से हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है ये, उसी टाइम पे कोई दूसरा भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके काम कर सकता है। सेम टाइम पे थर्ड पार्टी भी यूज़ कर सकता है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें बहुत सारे लोग एक ही साथ काम कर सकते हैं, एक ही सीपीयू से, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करके। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि वो काम नहीं कर सकते, इसमें एक्सेस का कोई वे ही नहीं है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई और एक्सेस ले सके। एक ही आदमी उसमें काम करता है, सिंगल यूजर। मल्टी यूजर में बहुत सारे यूजर्स काम कर सकते हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें यूनिक्स आता है, लिनक्स आता है, वीएमएस आता है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं लिनक्स, जैसे कि हैकिंग वगैरह के लिए यूज़ किया। सिक्योरिटी, इसमें बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होते हैं। हैकिंग वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा यूनिक्स का नाम, लिनक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, इसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन टू और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर with the objective of some sharing their resources, they form a computer network. A network operating system is an operating system which include a special function, protocol and device drive for connecting the computer of the network। ठीक है, एक साथ नेटवर्क शेयरिंग इसको बोल सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें नेटवर्क शेयरिंग होता है, सिक्योरिटी फीचर्स बिल्ड होते हैं, फाइल्स कैन बी शेयर्ड अमंग देम, फाइल शेयर्स होते हैं, मेल होते हैं। इसमें क्या होता है, मेल से चैट कर सकते हैं, कुछ मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसमें नेटवर्क, टोटली नेटवर्क का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें एक ही टाइम पे नेटवर्क से कनेक्ट होकर के हमारे सिस्टम को बहुत को यूज़ भी कर सकते हैं, एक्सेस भी ले सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, इसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल है, विंडोज़ एंटी, विंडोज़ सर्वर 2000, रेड हार्ट, IBM एक्स, ये सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोल सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखा, क्या क्या देखा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सी को एक स्टडीज करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कि आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे करते हैं, कैसे कोडिंग किया जाता है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट करके देखेंगे सी में। फॉर दिस सेशन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।